भामरी प्राणायाम की ध्वनि कानों तक नहीं, दिमाग तक जाती है और बदलते मौसम के साथ तनाव, साइनस और माइग्रेन की परेशानी बढ़ती जाती है। लेकिन भामरी प्राणायाम नर्वस सिस्टम को शांत करता है, दिमाग में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है, सिर के भारीपन को कम करता है। और यही वजह है कि आजकल भ्रामरी प्राणायाम को योग नहीं बल्कि एक नेचुरल पेन रिलीफ के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल अमित, क्योंकि जैसे जैसे मौसम करवट ले रहा है वैसे वैसे हमारा शरीर भी रिएक्ट कर रहा है। एलर्जी, डिहाइड्रेशन और साथ ही स्क्रीन टाइम और स्ट्रेस, इन सब का असर एक ही जगह पड़ रहा है, सिर दर्द। और हालात ये हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो हर 100 में से 99 लोग किसी न किसी तरह के सिर दर्द से जूझ रहे हैं। बिल्कुल ईशा, अब चलें? बिल्कुल। वाह, बहुत खूबसूरत और बड़ी सुकून भरी शुरुआत की है आप दोनों ने भाई, मीनाक्षी और ईशा। भ्रामरी की ये जो गूंज है, हुसैन और ईशा, मीनाक्षी को मिस कर रहे हैं आज आप। हाँ, अमित और ईशा। भ्रामरी की ये जो गूंज है जैसे दिमाग को एक तरह से ठंडक दे रही थी, लेकिन अफसोस हकीकत ये भी है कि आज सिर दर्द सिर्फ दर्द नहीं रहा, ये जिस्म का वो अलार्म बन चुका है जो हमें बताता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, कभी तनाव, कभी माइग्रेन, कभी नींद की कमी तो कभी मौसम की मार, यानी कि दर्द एक और उसकी वजह कई हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो दर्द हैं और उनकी वजह हैं उसकी क्या कहानी है। आ जाइए अमित और ईशा, समझाइए, क्योंकि एम्स की जो स्टडी आई है। प्रणाम मुझे लगा ओम कहेंगे। देखिए, अमित और ईशा आ गए हैं और एम्स की स्टडी खुले में भ्रामरी और करके, है ना, बाहर खूब सारी ऑक्सीजन लेकर। एम्स की जो स्टडी आई है वो ये कहती है कि दिल्ली एनसीआर में 27% लोग माइग्रेन, 34% लोग टेंशन, हेडेक से जूझ रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि महिलाओं में माइग्रेन का खतरा पुरुषों से 2 गुना है। दरअसल सिर दर्द एक नहीं कई रूपों में आता है। अब जैसे कि सिर के चारों ओर एक कसाव, टेंशन, हेडेक, सिर के एक हिस्से में धड़कता दर्द जो बार बार ऐसे ना ब्लिंक जैसे करता है, माइग्रेन, आंख के पीछे अचानक तेज दर्द होना, क्लस्टर हेडेक, अलग अलग जगहों पे माथे और गाल में दबाव, साइनस हेडेक, और कई बार तो ये किसी और परेशानी का भी सिग्नल भी होता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, हाई बीपी, खराब पोस्चर या फिर नींद की गड़बड़ी। यानी अगर दर्द बार बार हो तो उसे सिर्फ गोली से दबाने की जरूरत नहीं है, यह समझना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वजह समझ में ना आए तो फिर इलाज जो है वो मुश्किल होगा। इसलिए वजह जानना बहुत जरूरी है ताकि इलाज आसान हो सके, और इलाज के लिए आपको परेशान नहीं होना जब स्वामी जी आपके पास हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। एक तो शीर्षासन करें और सिर दर्द का भी शीर्षासन कराए। दूसरा अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार का उद्घोष, वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गुड वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, और उसका ये पूरा जहान, उसकी पूरी कायनात, सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में जो विद्यमान है, उस भगवान के साथ जब एकात्म भाव से हम जुड़ जाते हैं तो ब्रेन के 86 बिलियन जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ जो कनेक्ट 100 ट्रिलियन स्नैप्स हैं, और उनके साथ जुड़े हुए हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके सारे एक एक सेल के 23 हजार जीन्स, और सारे के सारे उनका इंटर और इंटर सिग्नलिंग, सब कुछ ठीक होगा। मस्तिष्क और मस्तिष्क का पूरा ताना बाना ये ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, शिव ध्यान, ऐसे दैवी शक्तियों के ध्यान के साथ
शीर्षासन के साथ शुरुआत कर सके ये तो अप्रतिम है ही है। और जो शीर्षासन न कर पाए वो सर्वांगासन कर ले, जो सर्वांगासन भी न कर पाए फिर वो अनुलोम विलोम ब्राह्मणुद्गीत तो सभी कर सकते हैं। इधर सिरो पिच्चू भी कर रहे हैं हमारे बालक, सिरोभ्यंग कर रहे हैं, इधर सिरोधारा चल रही है, इधर जलनेति सूत्र नेति का भी अभ्यास कर रहे हैं। तो ये सहजता से कल तो पावर योग हमने घनघोर तरीके से करवाया था, आज सहजता से योग में प्रवेश कर रहे हैं पूरी शांति के साथ। और जब ऐसे प्रशांत चित्त होकर के योगाभ्यास करते हैं और इसमें शीर्षासन सर्वांगासन हलासन के बाद जो सबसे तो बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है, एक है ये मरकटासन और दूसरा है भुजंगासन। तो अब इसके बाद फिर पावर योग भी करेंगे, वो तो हर दिन की हमारी। वैसे स्वामी जी शीर्षासन जो कर लेगा, अब देखो भाई एक बात हम कहना चाहते हैं, हमको तो एक बार भी सिर दर्द नहीं हुआ है हुसैन जी, ईसा जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, जिंदगी में एक बार भी सिर दर्द नहीं। हमको तो ये तो दूसरों को सिर दर्द होता है इसलिए इस बारे में सोचना पड़ता है, नहीं तो हमको तो न सिर दर्द के बारे में कभी सोचा, न मोटापा, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न कोलेस्ट्रॉल, न वात, न पित्त, न कफ। बहुत से लोगों को लेकिन स्वामी जी ये सुन के जरूर सिर दर्द होता है नहीं होता कि आपको सिर दर्द नहीं होता। तो ये अलग तरह का मामला। बहरहाल जो स्वामी जी शीर्षासन करता रहेगा उसे कभी सिर दर्द नहीं होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसे देख करके कुछ लोगों को जरूर हो सकता है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था। बहरहाल स्वामी जी देखिए, बदलते मौसम में पोलन और एलर्जी की वजह से साइनस जो है वो कई बार सूज जाता है। अब इसकी वजह से सिर भारी भारी सा है, सिर में दर्द रहता है, तो साइनस ड्रेनेज और फेफड़ों और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए स्वामी जी अभ्यास तो आपने शुरू करवाई दिया, क्या रूटीन रखा जाए सुबह से रात तक? देखो, एक तो जो जैसे मैंने कहा, एक ये भुजंगासन, और हम तो योग यजन भजन के साथ ये जी का धूम, मेधाइष्टि, गाय का घी, गाय के घी सुबह पीने से भी मेधावटी, ये मेमोरी ग्रिट एक एक सुबह शाम ले ली, गाय का घृत पान कर लिया सुबह सुबह। जिनको नींद पूरी नहीं होती है वो दोपहर को ये प्याज, अरे आज प्याज बड़ी जबरदस्त है, इतनी ठाड़ी ठाड़ी तगड़ी तगड़ी हेल्दी हेल्दी प्याज लेकर के आए हैं। ओहो, तो प्याज दोपहर को एक प्याज सलाद में, शाम को प्याज को कोई सब्जी के रूप में खा ले, तो जबरदस्त नींद आती है। जो भुजंगासन कर सके भुजंगासन, शेष चलो ये बिटिया करो, ये दोनों हमारी प्यारी सी बिटिया है, इनकी माँ भी योगिनी है, निशा यादव और वर्षा यादव, चलो करो। और दोनों में हेल्दी रहने को कंपटीशन चल रहा है। थोड़ा शरीर में एक बार कुछ कचरा घुस गया था तो निशा ने तो गोधन अर्क पी करके ही ठीक कर लिया, और वर्षा ने तो, मैंने सोचा ये तो अभी कॉलेज की स्टूडेंट है, बोले बाबा जी अभी तो जो है पूरा परिवार भी बस गया। मैंने कहा ठीक है बिटिया, ऐसे ही लंबे लंबे श्वास। सीमा ने पित्त को ठीक कर लिया, पित्त से भी सिर दर्द होता है, वात से भी होता है। संदीप और कृष्ण ने पहला इस वात को ठीक कर लिया, वात के कारण से, पित्त के कारण से, कफ के कारण से सिर दर्द होता है। ऐसे एक तो ये, और दूसरा ऐसे ही कर ले, ये भुजंगासनी 100 बार कर लेना। अब ये नेम ले लो, जो भुजंगासनी 100 बार कर लेंगे, कितनी बार करना है जी बिटिया निशा जी, वर्षा जी? 100 बार है? ऐसे तो फिर ऐसे ही रहोगी कि अभी तो कॉलेज में पढ़ी रही हो। करो ऐसे ये, और सप्ताह में एक बार जल नीति सूत्र नीति कर ले। और भाई पूरा ही आनंद करना है तो यहाँ सिरोधारा के लिए आ जाएं। चलो भाई उनको करो। देखो एक फोया रखते हैं, फोया के ऊपर बादाम का तेल, गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल, कई प्रकार का तेल उसमें लगाया जाता है, फिर उसको सिर पे रख दिया जाता है। उधर तो बादाम रोगन से सिराभ्यंग कर रहे हैं, सिर की मसाज नाक में भी डाल देते बादाम रोगन, वो भी सिर दर्द के लिए बड़ा अच्छा था। और इधर ये जो सिरों पिच्चों में पूरा का पूरा फोया जो है, जो बहुत ही कोमल भाग होता है ना छोटे बच्चों को, वहां पर उस पे कपाल के ऊपर ब्रह्मरंध्र पर लगा देते हैं, ये सिरों पिच्चू करते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त है।
तो खैर आप जो बता रहे थे कफ बढ़ने से, तो कफ के लिए एक तो अणु तेल ज्यादा बढ़ जाए तो ज्योतिषमती तेल। अरे भाई हम तो रोज बादाम रोगन डालते हैं देखो अपने नाक में, और इसीलिए कफ कोल्ड से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बहुत तरह के उपद्रव हैं। ये होले होले, और देखो बेटियों ये तेज वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाबू जी आप तो मशीन की तरह करने लगते हो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो ठीक है, अच्छा किया आपने, थैंक यू, बैठो अब। हाँ ऐसे फिर ये जो ये सूर्य नमस्कार करने तो बेस्ट है। तो ये नस्य और सासारी ब्रोन को स्वामी जी देखिए सिरदर्द की बात थोड़ी हो गई है, इसके लिए अप्रतिम है। सिर में होने वाले सिरदर्द की बात हो गई है, अब जरा पेट वाले हेडेक की बात कर लेते हैं। अब ये सीजन चेंज का असर स्वामी जी बहुत लोगों के पाचन पर भी दिखाई दे रहा है। एसिडिटी, गैस, कब्ज, इसकी वजह से गट ब्रेन ज्यादा अफेक्टेड होता है और सिर दर्द इसकी वजह से भी ट्रिगर होता है। तो स्वामी जी क्या पाचन सुधारने वाले योगासन सिर दर्द को भी परमानेंटली खत्म करने में मदद करते हैं? हम तो जड़ से इलाज करते हैं। बीमारियों को, बुराइयों को पाल पोष के रखने से वो अपने भीतर इतनी घर कर जाती हैं कि अपने को ही बेघर कर देती है। हमने उनको नहीं उखाड़ा तो अपने को उखाड़ देंगे। इसलिए जो आपने कहा एकदम सत्य बात है। मैं इसमें दो बातों को एक साथ जोड़ देता हूँ। पहले आपने पूछा पोलन और ये जो बदलते हुए मौसम में कफ बिगड़ने से सिर दर्द होता है। दूसरा कहता हूँ वात से भी होता है, वातज। उसमें तो आंख में, नाक में और कान में तीनों जगह डाला जा सकता है। एक ऐसा रस है जिसको निर्गुंडी कहते हैं, उससे भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। और फिर किसी किसी को एसिडिटी होने से सिर दर्द होता है, एसिडिटी होने से। तो उसके लिए एक तो ये मंडूक आसन, ये देखो ये जबरदस्त है। दोनों घुटने मिले हुए, एड़ियां बाहर की ओर, पंजे अंदर की ओर, और ऐसे ये ऐसे झुक जाते हैं। और एसिडिटी से सिर दर्द होता है मैक्सिमम लोगों को। पेट में गैस बनती है, गैस के लिए तो गैसर भी बताते हैं, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी भी बताते हैं। खाने के बाद कब्जा है तो अभ्यारिष्ट, कॉन्स्टिपेशन है तो अभ्यारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, सामान्य रूप से द्राक्षासम या एप्पल का, शुगर वालों को जामुन का, और खून की कमी के लिए इसका चुकंदर का विनेगर पी लो थोड़ा सा, या आजकल तो थोड़ा सा नींबू पानी भी पीते, थोड़ा 1 कप तेज गर्म पानी में नींबू निचोड़ के थोड़ा चुटकी भर सेंधा नमक डाल के पीते डाइजेशन के लिए। हाँ, पेट में गैस बनेगी तो भी सिर दर्द होगा। पेट में जो है ब्लोटिंग होगी, गुड़गुड़ाहट होगी, कोलाइटिस होगी, आंव संग्रहणी है, पेट में गर्मी है तो पेट की गर्मी के लिए तो नीम, दूसरा एलोवेरा, तीसरा वीटग्रास, चौथा शीशम, पीपल, बेल, दूरवा, दूधी घास में से कुछ भी हो ना, वो भी बड़ा अच्छा होता है। जिनको पित्त रहता है ना, वो सिर दर्द रहता है, तो पित्त के प्रशमन के लिए एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है। और खाने में पहले अनार खाएं, बाद में पपीता, सेव आदि, और बाद में जो भी पका हुआ खाना, और उसमें भी सब्जियां ज्यादा और तला हुआ न के बराबर है, जो है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अपने तन मन जीवन को संवारो रे मेरे भाई बहन। देखो ऐसे ये स्वामी ध्यान तो तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए। तो ये पाचन के लिए तो लिवोग्रिट, लिवामृत बेस्ट है, और वीटग्रास, एलोवेरा, और थोड़ा खान पान तो चेंज करना पड़ेगा, उससे भी होता है सिर दर्द। तो पेट का भी इलाज बता दिया, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पेट के लिए पर्याप्त है। और पेट की गैस
को करते ही रिलीज कर देता है। ये वाला अभ्यास तो ना गोमुखासन, बाएं पैर नीचे दाया उसके ऊपर, और लो करते ही गैस ऐसे निकलती है। हम तो नाटक कर रहे हैं ऐसे। वैसे स्वामी जी गैस के दाम बड़े बढ़ने वाले हैं, सुन रहे हैं। बोले बाबा जी कहीं भी हाथ लगाओ। खैर स्वामी जी कुछ और। आप हास्य का झोंक बड़ा अच्छा लगाते हो आप। अच्छा स्वामी जी देखिए, गर्दन और कंधे की मांसपेशियों में जकड़न और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने की वजह से जो टेंशन होता है वो भी हेडेक देता है। तो स्वामी जी क्या योग से मसल्स रिलैक्सेशन और कार्टिसोल कम करके इस दर्द को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है? ये तो एकदम योग से ना, ये जो सच्ची कह रहे हो आप। ये तो पहले वाला चैप्टर तो पूरा हो गया, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन के साथ पेट के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। जो कर सके सेतु बंद, और ये पादांगुष्ठनासास्पर्शासन में थोड़ा सा लंबा करना है, 1-2 मिनट करते करते ही सब एकदम रिलैक्स हो जाए। यही बात गर्दन के लिए, कमर के लिए, इसके लिए उष्ट्रासन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग में उष्ट्रासन श्रेष्ठ है और फॉरवर्ड बेंडिंग में मंडूकासन और शशकासन बेस्ट है। तो ये गर्दन कंधों के लिए बड़ा ही जबरदस्त है। यूं और ये ऐसे, और यो टांग फैला के ऐसे, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो लो आगे पीछे ऐसे ही आराम से हो जाता है। अब थोड़ा शरीर तो हल्का फुल्का रखना ही पड़ता है। हमारी बेटी वर्षा ने जैसे रखा हुआ है, हाँ, उसकी बहन उसको घुर्रा रही है कि ये ज्यादा प्रशंसा पा रही है। निशा नहीं, आप भी बहुत क्यूट हो, बहुत स्मार्ट हो, लेकिन गर्दन के लिए देखो ये, एक तो ये, एक ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और ये पूरी बॉडी को ट्यून अप करने के लिए, पूरे तन मन जीवन को रिदम में लाने के लिए। जीवन शब्द बोलते मेरे भीतर जो है ना कृतज्ञता हिलोरे लेने लगती है। सारे ब्रह्मांड को पिंड में समाहित कर दिया परमपिता परमेश्वर ने। हम देखने में 1 यूनिट लगते हैं, लेकिन ये 37 ट्रिलियन सेल्स का अष्टचक्र नवद्वार बहत्तर को 72,10,200 के नाड़ियों का, और उनके भीतर हो रही अनंत दिव्य गतिविधियों का भीतर एक सनातन शाश्वत प्रवाह चरैवेती चला जा रहा है। और ये भीतर का पूरा ताना बाना योग से बंगला भला बना दरवेश, इसमें नारायण प्रवेश। इसमें सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान है। और जब योग यजन भजन के साथ ये अभ्यास और ये अनुलोम विलोम कर लिया, और नस नाड़ियों को और रिदम में लाने के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडिया, सहजना, 5 में से जो भी चीज मिल जाए, केवल एलोवेरा, केवल गिलोय, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडिया, केवल सहजना, पारिजात, हार श्रृंगार कहते हैं। ये जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जड़ी बूटियों में पारिजात मिला। अब पारिजात जो है ना, वो घर में शुभ तो होता है, ये सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर देता है। पारिजात, तुलसी, एलोवेरा, ये सारी नेगेटिव एनर्जी को सब कर लेते हैं और सकारात्मक ऊर्जा से में आप्लावित कर देते हैं। तो जिनको भी ये दिक्कतें हो नस नाड़ियों की और तमाम तरह की, तो या तो पारिजात, या तो मोरिंगा सहजना, या तो निर्गुंडी, या गिलोय और एलोवेरा को तो अब घर घर तक हमने पहुंचा दिया। अब लोगों ने अपने गमलों में ये सब लगा दिए। स्वामी जी, तो आज के बाद किसी को सिर दर्द नहीं छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओहो, नस नाड़ियां भी एकदम ट्यून अप। और अश्वगंधा, शता और सफेद मूंगफली, कोंच बीज, बला बीज कल बताए थे, उसमें भी चिया सीड और तुलसी सीड और डाल दिया, और उसका पाउडर 1-1, 2-2 ग्राम ही खा लिया तो पूरा तन मन जीवन ऐसा दिव्य हो जाएगा। 3 तरह का शरीर है, एक सामान्य, एक मीडियम, एक एक्सीलेंट हेल्थ। जीवन में ना एक अप्रतिम दिव्य जीवन, मानव महामानव नर नारायण बन जाए, हर पिंड में सारा ब्रह्मांड और ब्रह्म की शक्ति अभिव्यक्त हो जाए। ये है योग की महिमा। जी स्वामी जी, महिलाओं से जुड़ा एक सवाल मैंने पूछना है, लेकिन उससे पहले
आप मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि गैस दूर हो जाएगी और वो सरदर्द सर पे चढ़ेगा नहीं, वो भी नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनके गर्दन की नसों के पास दबाव या फिर बाजू की नसों के पास दबाव तो गैस छूटती है, बर्ब्स आते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे खुद दबा लिया करें। ये जो है ना, इसको कहते हैं नाड़ीगतवात। एक तो कोष्ठगतवात होता है, फिर एक नीचे से विंड छूटता है, एक ऊपर से ऊर्ध्ववात होता है, ऊर्ध्ववात, अधोवात और कोष्ठगतवात, फिर ये स्नायुगतवात बढ़ता है। उसके लिए ऐसे ऐसे खुद दबा ले, ऐसे ऐसे। ये कल भी बताया था हमने, ये लो ऐसे ऐसे, देखो कितना अच्छा लग रहा है जब ऐसा खुद ही दबाते हैं ना अपना ही। लो ऐसे, लो एकदम ठीक हो गया। थोड़ा पिंडली दबा ले, इससे भी पेट की गैस आदि सब दूर हो जाती है। नहीं तो भैया दूसरों की भी दबा लिया करें, खास करके माता पिता बड़ों की, पति पत्नी एक दूसरे की दबा लिया करें। और जैसे हमारे जैसे जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी, वो सबकी सेवा कर सकते हैं। वो कि हम तो सबका रोग दुख दूर कर देते हैं। और ये और हाँ, ये जो है ना अंगूठे के टॉप पर, ये रिंग फिंगर के टॉप पर ये पॉइंट है। और ये, और ऐसे जोर से ताली बजा लो ऐसे, लो। और एक बार जोर से हंस लो। लो, इससे सारा सिर दर्द गायब। तो ये ताली बजाना, ये एक्यूप्रेशर, ये थायराइड के लिए, आंख के लिए, कान के लिए, फेफड़ों के लिए, किडनी के लिए, आंतों के लिए, बवासीर के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, ये पूरा ताली बजाने से पूरी एनर्जी यहाँ से कमर के लिए। तो पूरा शरीर में ना ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी बड़ा काम करता है। हम यहाँ से भी दबाते हैं सिर दर्द में, यहाँ से भी दबाते हैं, ये पीछे से भी दबाते हैं, दोनों तरफ यहाँ से, फिर ये यहाँ से ऐसे, ये दबाने से। इसमें तो बादाम रोगन से या गाय के घी से ऐसे मालिश कर देते ना, जैसे मसाज चल रही है ना, पूरा आनंद कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा आनंदमय कोष में यही जी रहे हैं हमारे दोनों भैया। तो ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिर इसमें वो करा देते हैं, लीच भी करा देते हैं हम तो। और ये अनुलोम विलोम तो कभी भी कर सकते हैं ना, इसमें खाने पीने का कोई नियम नहीं, कभी भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम। और सुबह सुबह सूरज की धूप में बैठो, अब सूर्य उदय सामने से हो रहा है, कितना सुंदर परिवेश है। चारों तरफ यहाँ है, देखो इधर वेलनेस है, इधर वानप्रस्थ है, पीछे भारत स्वाभिमान है, पीछे जो है PRF है, उसके पीछे जो है वो पतंजलि हर्बल गार्डन है। ऐसे जो आनंद करेंगे ना, ओहो, वो उनका तो परम सौभाग्य होगा। जी स्वामी जी, अब आधी आबादी की बात करते हैं, यानी कि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पीरियड्स, थायराइड्स, मेनोपॉज, इस वजह से भी सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करने के लिए उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए जो उनके लिए बहुत मददगार हैं? एक तो महिलाओं को हर दिन भस्त्रिका, लंबे सांस लेना छोड़ना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत और शीतली शीतकारी। पीरियड को रेगुलर रखने के लिए नारी कांति वटी या शरफ या दशमूल का सेवन करना चाहिए, या शतावर। हार्मोनल पूरा बैलेंस रहेगा, एंडोक्राइन सिस्टम एकदम हेल्दी और हैप्पी रहेगा, पूरा अंदर पूरी कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती। और जो माताएं बहनें शीर्षासन या सर्वांगासन या सूर्य नमस्कार कर सकें, या भुजंगासन जैसे हमने कहा था 100 बार करना, फिर तो कोई बात ही क्या है। तो ये जो महिलाओं में जो मंथली का साइकिल है, मासिक धर्म का चक्र है, मासिक चक्र, उसके लिए दशमूल, नारी कांति वटी शिरम, और ये यहाँ से ये पॉइंट दबाना, ये अप्रतिम। तो महिलाओं में फिर उनकी प्रकृति थोड़ी नाजुक है, संवेदनशील है, तो संवेदनशीलता तो होनी चाहिए, लेकिन संवेदनशीलता के साथ साथ थोड़ा हौसला, थोड़ी दृढ़ता, शौर्य, वीरता, पराक्रम भी होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं विनय और वीरता, भीतर शांति और जीवन में क्रांति, अभ्युदय, निश्चय, विरासत, विकास, संस्कृति, समृद्धि। ये जो जीवन में ना सोम और अग्नि तत्व का बैलेंस बना रहेगा ना,
फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिंदगी में सदा मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ते तत्तपो मान समुच्यते। उनके मन में एक सदा समता रहेगी, कोई उथल पुथल उधेड़ बुन आपाधापी नहीं, कोई अधैर्य नहीं, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं, सहजता रहेगी। ऐसा होने से जीवन में स्वास्थ्य तो रहेगा, सुख शांति, भीतर से मन बेचैन नहीं होगा। अच्छा स्वामी जी, आप हर तरह के दर्द से निजात दिलवा रहे हैं, तो एक दर्द स्वामी जी सैलरीड क्लास वालों का है कि 15 तारीख के बाद ये दर्द उनको एक शुरू होता है और फिर अगले महीने एक खास तारीख तक वो दर्द थोड़ा बढ़ता रहता है। इस दर्द का भी अगर कोई इलाज हो स्वामी जी तो बता दीजिए वो। तो दर्द का इलाज यही है कि जो कुछ प्रभु ने दे रखा है, हमारी औकात, हैसियत, क्षमता, योग्यता, पात्रता से ज्यादा हमें सब प्रकार से मनुष्य का जीवन मिला हुआ ना, यही भगवान की, ईश्वर खुदा अल्लाह की सबसे बड़ी सौगात है। बाकी नंबर्स के चक्कर में ना पड़े। हमारे पास जब एक कोड़ी नहीं थे तब भी हम प्रसन्न थे। आज भगवान का सब कुछ दिया हुआ है, उसको अपना मानते नहीं, वो भी सबकी सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे अलग अलग दिशाओं में पुरुषार्थ करते जाए, धीरे धीरे करके सैलरी वालों की सैलरी भी बढ़ जाती है। अरे कई बार बिजनेस वाले, एक बच्चा कल ही आया था, बोला बाबा जी आपने मना किया था, मैंने वो काम शुरू कर दिया और फिर 1 करोड़ का घाटा हो गया। तो ये बिजनेस में कमाते बहुत लिमिटेड है, गवाते बहुत ज्यादा है। सैलरी क्लास वाले यदि मन में थोड़ा संतोष रहे तो 99% लोग खुश रह सकते हैं। ये अलग बात है कि जैसा आपका सामर्थ्य है, कुशलता है, वैसा ही आपको फिर नौकरी मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो। आदमी खुश तो कहीं पर भी रह सकता है। और मैंने देखा बहुत कुछ पाकर के साधन संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, इतने रोगी दुखे दरिद्र घूमते रहते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए सिर के पीछे भी अक्सर लोग एक तरह का दर्द की शिकायत करते हैं। कई बार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये हो रहा होता है, जिसमें दिल और ब्लड वेसल्स अफेक्टेड होते हैं। तो स्वामी जी, क्या योग से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके जो वेस्कुलर हेडेक है इससे बचा जा सकता है, इससे निजात मिल सकती है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर लेते हैं। तो एक तो ये पीछे वाला पॉइंट ही दबा लेते हैं, यहाँ पर तो ये खाली जगह है, थोड़ी सी यहाँ दबाते हैं, इससे ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले लो और सिर दर्द एकदम अच्छा, अनुलोम विलोम कर लो, लौकी का जूस पी लो। और यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल आदि भी बढ़ा हुआ है, और जैसे मैंने बताया यहाँ संदीप बैठे, इसको तो भयंकर पैरालिसिस और बहुत उपद्रव हो गए थे, कई गोलियां खानी पड़ती थी, 6 तरह की गोलियां कई 3 बार दिन में खानी पड़ती थी। सब ठीक, अब पैरालिसिस भी ठीक, और 6 फीट का जवान एकदम मजबूत हो गया। तो ये किसी को ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से, किसी को फिर जैसे आपने कहा बीपी बढ़ने के कारण से, और फिर वात पित्त कफ त्रिदोष और बहुत प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट, स्ट्रेस आदि बढ़ने के कारण से भी होता है। तो नींद अच्छी है, इसलिए मेधावटी रात को ले। बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट के साथ, जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट लें। और हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो ये भी करें थोड़ा, और गोमुखासन भी करें। और खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की चाल, दालचीनी, अर्जुन घरमटी ले ली तो कितने भयंकर हार्ट की प्रॉब्लम हो, पेसमेकर नहीं लगाना पड़ेगा, बाईपास नहीं कराना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी, हार्ट डिजीज भी रिवर्स हो जाती है। यह हमारे जो अनुभव है 1-2 पर नहीं, हजारों लाखों करोड़ों पर हैं। हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में हमने योग का प्रयोग किया और उसके जो परिणाम आए आज वो प्रमाण बन गए मेरे भाई हुसैन जी। और वो प्रमाण हम अक्सर अपने कार्यक्रम में दिखाते भी रहते हैं स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए अगर सिरदर्द लंबे वक्त तक किसी को बना रहे तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, नींद की बीमारी उनको हो जाती है, हाई बीपी के साथ साथ ब्रेन फॉग जैसी क्रॉनिक परेशानियां शुरू हो सकती हैं। तो ऐसे में स्वामी जी, शरीर और दिमाग को रीसेट करने के लिए एक जरा कंप्लीट सा योग प्रोटोकॉल लोगों के लिए बता दीजिए। कई बार फोन जब हैंग होने लगता है तो हम लोग उसको रीस्टार्ट करते हैं। एक तो प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। फिर अभी ये देखो, जो कुछ भी ना कर पाए ना, ये ऐसे थोड़ा अपना आपको हिला डुला, यहाँ से शुरुआत है। जो बिगनर्स हैं, बिगिनिंग में
पहले बटरफ्लाई करें, इसके अंदर संचालन करें, फिर ये अभ्यास करें और फिर ये अभ्यास कर लें। इतना शुरुआत तो कर लें, ऐसे कहीं ना कहीं से शुरुआत करें। स्वल्पमेप्यस्य धर्मस्य योगस्य त्रायते महतो भयात्। तो 7:56 पर हमारे साथ जुड़ जाएं, अपने आप ही आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग डिवाइन होती चली जाएगी और फिर आप खुद महसूस करेंगे, अरे हम सदा गुरु भगवान के अभिमुख हैं और सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही राम कृपा नाशई सब रोग जो ही भांति बनई संजोगा रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो ऐसे कहीं ना कहीं से शुरुआत कर ले, फिर देखो कैसे सारे रोग मिटेंगे। केवल सिर दर्द नहीं, बहुत तरह का सिर दर्द है, पारिवारिक सिर दर्द, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सिर दर्द, राजनीतिक सिर दर्द, कुछ नेता सिर दर्द बने हुए, कुछ अभिनेता अभिनेत्रियां सिर दर्द बने हुए, किसी के घर में बहू, किसी में बेटी, किसी में बेटा बेटी, किसी के तो घर में माँ बाप सास ससुर, किसी के पता नहीं क्या कैसे कैसे सिर दर्द है। सारे सिर दर्द ठीक हो जाएंगे। योग करे और कराई परस्पर प्रीति से रहे, सब नर कराई परस्पर प्रीति चरई स्वधर्म निरत नीति। तो हमने योग सूत्रों के साथ मानस के भी सूत्र चौपाइयां दे दी है जी। जो ये करेंगे वो सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। ये लो, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का अलाइनमेंट अच्छा हो जाएगा और ये सारा बिगड़ा हुआ अलाइनमेंट हम रोज ठीक कर देते हैं। गलत तरीके से उठने बैठने से, खाने पीने सोचने से, देखने सुनने से, उल्टा पुल्टा सोचते देखते जीते हैं ना, तो हम सुबह सुबह एक बार सारा जीवन संवार सा देते हैं। फिर दिन भर बहुत उथल पुथल के बीच में लोग जीते और फिर अगले दिन फिर हम सेट कर देते हैं। तो जो भी जीवन में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो सुबह एक बार योग कर लिया करो, तन मन जीवन अपने आप रिदम में आ जाएगा। मेरे भाई हुसैन स्वामी जी ठीक कह रहे हैं आप, बॉडी माइंड और थॉट्स का अलाइनमेंट ठीक होगा तो किसी भी तरह का सिर दर्द नहीं होगा। और डिवाइन फील करना है तो रोज सुबह दर्शक 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लें, आपके साथ हमारे साथ योग करें तो वो डिवाइन फीलिंग भी आ जाएगी। लेकिन स्वामी जी आज के वक्त में स्क्रीन टाइम, पानी की कमी और गलत पोस्चर, इन सारे कारणों की वजह से आंख, सर्वाइकल स्पाइन और नर्व्स तीनों डैमेज हो रहे हैं। तो इन तीनों को एक साथ ठीक करने वाला क्या कोई डेली योगा बेस्ड रूटीन है? इसलिए हमने कहा ना, सुबह सुबह जो शीर्षासन, सर्वांगासन या सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत बेहतर है। और नहीं तो अभी तो हम मरकटासन कर रहे थे और ये भुजंगासन, इतना भी कर लिया ना तो पूरी बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का अलाइनमेंट अपने आप हो जाएगा। और जब बॉडी माइंड सोल हमारे एक सही दिशा में कार्य करते हैं तो अपने आप ही पूरा जीवन चक्र, पूरा काल चक्र, समय चक्र, काल का पहिया सही दिशा में घूमेगा। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे सितारे गर्दिश में हैं, कोई कहते हैं जी क्या करें, हमारे तो जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी होती ही रहती है। मेरे भैया योग कर लो, अच्छी होनी होगी, अच्छी सुबह होगी और अच्छी करनी होगी, अच्छी मति, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति, अच्छी प्रकृति के लिए, जीवन में सब प्रकार की प्रगति के लिए योग से बेहतर और कुछ भी नहीं है। इसलिए योग में जो अधिक न कर पाए तो हमने कहा था बटरफ्लाई स्कंध संचालन और थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से प्रारंभ कर लिया तो पूरा जीवन ही संवर जाएगा। आप भी बैक टू बेसिक्स का नारा देते हैं और ये दुनिया गोल है, इसलिए कार्यक्रम हमने जहां से शुरू किया था अब हम वहीं आ जाते हैं स्वामी जी लौट करके, क्योंकि भ्रामरी, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाते हैं, नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। तो स्वामी जी क्या इन्हें सिरदर्द के प्रकार के हिसाब से अलग अलग तरीके से करना है या भ्रामरी हर तरह के सिर दर्द में आराम देगा, अनुलोम विलोम हर तरह के सिर दर्द में आराम? हाँ, ये अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनको शीतकारी करना चाहिए। ये रो करके थोड़ा नाचे सोना। जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको चंद्रभेदी करना चाहिए। बाएं सिरिया बार बार
बाएं से छोड़ा, हर बार बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। और जिनका कफ बढ़ा हुआ, वात बढ़ा हुआ, उनको दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ना चाहिए। वातज और कफज भी तो सिर दर्द है ना, उनको सूर्य वेदी करना चाहिए। और जिनका ब्रेन नर्वस सिस्टम बहुत ही कमजोर पड़ गया, उनको मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा के साथ साथ उनको अश्वगंधा, सतावर आदि का भी प्रयोग करना चाहिए और नाड़ी शुद्धि भी करना चाहिए। तो ये व्यक्ति की प्रकृति भेद से उनके लिए प्राणायाम के भी ये जो अलग अलग भेद प्रभेद हैं ये उपयोगी होते हैं। बस नाड़ी शुद्धि में यही तो होता है, अनुलोम विलोम तो लेकर के छोड़ देते हैं, बस नाड़ी शुद्धि में होल्ड भी करना पड़ता है। होल्ड कर लेते, और फिर भ्रामरी होती है, उसमें तो अनंत ब्रह्म में खो जाते हैं। ओंकार नाद में ही इतनी पवित्रता है। से ओम बोलो, आमीन बोलो। हमारे आजकल तो मस्जिदों से सुबह में देख रहा था, अच्छा स्वामी जी देखिए, 3 बजे से अनाउंसमेंट शुरू हुआ और फिर जो है नमाज होने लगी और आगे का रमजान का पूरा अजान आने लगी। तो ऐसे ये पवित्र जो ध्वनियाँ हैं, ओंकार की ध्वनि है, अजान है, नमाज है, प्रार्थनाएं हैं, संगीत है, ये म्यूजिक भी बड़ा अच्छा होता है। म्यूजिक, अरोमा, अच्छे अच्छे फूल और उनकी सुगंध, ये सब हमें हमारे जीवन को सिर दर्द से लेकर के तमाम नेगेटिविटी से दूर करते हैं और जीवन को उत्सव बना देते, देह को दिवाले बना देते। स्वामी जी देखिए, हमने लोगों को एक और सिर दर्द से बचाया है। अब किसी को संजीवनी लाने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, वो भी इंडिया टीवी पर मिलती है। तो अब चलते हैं संजीवनी की तरफ। और आज की संजीवनी का वीडियो मुंबई से राजकुमार मल्होत्रा ने भेजा है। वो बता रहे हैं एक खास घरेलू नुस्खा। ये है किचन में काम करते समय कभी तेल या कोई चीज का घाव हो जाए हाथ में, शरीर में, किस बदन में भी, तभी उसके लिए ये बहुत अच्छा कारगर उपाय है। नारियल तेल और चूना, जो पान के ऊपर लगाते हैं खाने वाला चूना, वो लेने का। तो विधि ऐसा है, ये चूना हम, ये आधा गिलास पानी है, इसमें चूना डाल देंगे। ये चूना डाल के इसको मिक्स करेंगे, चूने को मिक्स करेंगे, चूने वाला पानी बन जाएगा। फिर आप 1-2 मिनट वेट करेंगे। ये जब भी पानी चूना बैठ जाएगा नीचे, ऊपर का जो पानी है, ऊपर का पानी 2 मिनट के बाद आप क्या करने का, चूना बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा। आप थोड़ा सा 2 ढक्कन जैसे इसमें पानी लेंगे। उतना ही ये कोकोनट ऑयल जो है, उतना ही आप कोकोनट ऑयल लेंगे। जितना पानी था उतना ही कोकोनट ऑयल। ये फिर आप इसको उंगली से ऐसे करने का, मिक्स करने का। स्वामी जी, चूने का पानी और नारियल का तेल, ये अप्रतिम है। ये घाव को भरने के लिए ऐसे ही शहद से भी घाव भरता है। वैसे तो हमने हिलोम भी बना रखा है, एलोवेरा से भी घाव भरता है। तो और बाकी जिनकी इम्यूनिटी हमारी तरह से अच्छी होती है, हमें तो कभी छोटी मोटी चोट लग जाती है तो 2-3 दिन में ऐसे ही भर जाती है। तो योग करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, संजीवनी अपनाएं और सब घाव भी भरें। तन के भी, मन के भी बहुत घायल हैं अंदर से लोग। आप भी अब उपचार के बाद समाचार भी बताओ, नहीं तो लोग जो है उसके लिए भी तड़पते रहते हैं। तो भविष्यवाणी से लेकर के योग वाणी से लेकर के आज की बात तक सब कुछ देने के लिए धन्यवाद इंडिया टीवी। प्रणाम, अभिनंदन। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।